जय हिंद फ्रेंड्स। तो पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप 2023 के लिए जो आप लोगों के आवेदन थे वो स्टार्ट हो चुके थे। तो आप लोगों ने आवेदन कर लिए होंगे। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वो अपने आवेदन जल्दी से जल्दी कर लें। तो हम आज की इस वीडियो में पीएम एसएसबी के लिए जो मेरिट लिस्ट है वो किस आधार पर तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट कब आएगी, क्योंकि उनकी नोटिस अभी अभी नोटिस आई हुई है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप को लेकर। तो वो आज की इस वीडियो में पूरी हम डिटेल में बात करेंगे कि आप लोगों को कैसे स्कॉलरशिप दी जाएगी, किस बेस पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेंगी। पूरा उन्होंने नोटिस के माध्यम से पूरा आपको बता दिया है कि मेरिट लिस्ट आपकी किस आधार पर तय की जाएगी। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। उससे पहले जानकारी जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सभी जानकारी सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए नोटिस आई हुई है एसओपी पीएम एसएसबी टॉप क्लास एजुकेशन फॉर ओबीसी एंड डीएनटी की तरफ से। चलिए इस नोटिस को देखते हैं ओपन करके क्या इस नोटिस में आया हुआ है। तो यहाँ पर नोटिस हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पर नोटिस खुल के आ चुकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट सोशल एंड जस्टिस की तरफ से एम्पावरमेंट की तरफ से आई हुई है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पीएमएसएसबी स्कॉलरशिप टॉप क्लास एजुकेशन ओबीसी डीएनटी इम्प्लीमेंट थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के थ्रू आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसको आपको भर सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट एंड यानी कि डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आएगा, यानी कि आपके खाते में पैसा आएगा। तो क्या प्रोसेस रहेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है उसे समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया है, आपको एक एक जानकारी लेनी है क्योंकि ये आपके 75,000 और 1,25,000 की बात है, तो आपको अच्छे से जानकारी लेनी है। यहाँ पर candidate from the shortlisted school will be apply on NSP portal. Scholarship will be dispersed on merit through NSP portal. The basis of the marks obtained in the final exam of previous class 8th और 10th class. List of shortlist school is shared on NSP portal verification process. यानी कि जो स्कूल जो शॉर्ट लिस्ट हैं एनएसपी पोर्टल पर, वो उस पर जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो मेरिट है वो उस पर जो छात्रों के आवेदन की मेरिट के आधार पर मार्क जो उन्होंने पिछली कक्षा में यानी कि 8 और 10 में प्राप्त किए हैं उसके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। आगे क्या दिखता है, आगे प्रोसेस है। तो यहाँ आगे कैंडिडेट ऑफ 9th क्लास एंड 11th आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द स्कीम फॉर स्कॉलरशिप एनएसपी पोर्टल। देयर विल नॉट बी ऑटोमेटिक रिन्यूअल फ्रॉम 10th to 11th. Our candidate have to apply a fresh scholarship in class 11th। यानी कि अगर आपने पहले प्राप्त किया है तो आपको 11th में दोबारा एप्लीकेशन अपना फॉर्म फ्रेश भरना पड़ेगा। इसके बाद आगे क्या है, लेवल 1 विल बी इंस्टीट्यूट स्कूल, लेवल 2 विल बी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डीएनओ विल बी अपॉइंटेड अप्रूव्ड बाय द स्टेट नोडल ऑफिसर्स। यानी कि सबसे पहले आपके स्कूल की तरफ से वेरीफाई किया जाए, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के द्वारा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के द्वारा अपॉइंटेड अप्रूव किया जाएगा स्टेट लेवल के लिए। इसके बाद स्टेट लेवल की तरफ से आपका जो प्रोसेस होगा। इसके बाद क्या है, स्टूडेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड स्कूल्स विल UDISE प्लस कोड ओनली आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई स्कॉलरशिप अंडर दी स्कीम्स। यानी कि जो स्कूल्स एनएसपी पोर्टल पर शॉर्ट लिस्टेड है वो ही छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आगे क्या है, द मार्क ऑब्टेन प्रीवियस क्लास दैट इज 8th एंड 10th विल बी कंसीडर्ड फॉर मेरिट कैंडिडेट ऑब्टेन मिनिमम 60% मार्क्स एंड इन 8th एंड 10th क्लास में ओनली बी एलिजिबल टू बी अप्लाई एनएसपी पोर्टल। यानी कि उन्होंने कहा था 60% मार्क्स जिनके हैं या उससे ऊपर हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय द स्टूडेंट्स आर इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड पेमेंट फी रिसिप्ट। यानी कि आपको इनकम मीन्स आय, कास्ट मीन्स जाति और डोमिसाइल जात यानी कि जन्म आय जाति निवास प्रमाण पत्र, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। मार्कशीट और पेमेंट फी रिसिप्ट यानी कि स्कूल की जो रसीद है उसकी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 50% ऑफ अवेलेबल स्लॉट्स विल बी फॉर फ्रेश एप्लीकेशंस एंड 50% विल बी रिन्यूअल। यानी कि 50% बच्चों का फ्रेश भरा जाएगा, 50% स्टूडेंट्स का रिन्यूअल।
हाउएवर रिन्यूएबल एप्लीकेशंस शैल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर दी फ्रेश एप्लीकेशंस, यानी कि जिनका रिन्यूएबल्स है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी फ्रेश एप्लीकेशंस की अपेक्षा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन बोर्ड इन द स्टेट यूनाइटेड टेरिटरीज amongst the students applied in SP portal. Examination board wise quota shall be distributed in following manners from the available slots to respective स्टेट एंड यूनाइटेड टेरिटरीज। तो यहाँ पर स्टेट बोर्ड में 50% स्टूडेंट्स लिए जाएंगे, सीबीएसई से 30%, आईसीएसई 15, अदर्स से 5%। यानी कि इसमें से स्लॉट्स में अवेलेबल हैं, यानी कि 50% स्टूडेंट स्टेट बोर्ड से लिए जाएंगे, सीबीएसई से 30%, आईसीएसई से 15%, अदर से 5%। इसके बाद दी ओवरऑल वर्क फ्लोज ऑफ एनएसपी इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उनको पूरा वर्क फ्लो दिया गया है कैसे आपका होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन सबमिशन, इसके बाद लेवल फर्स्ट यानी कि इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका चेक किया जाएगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका चेक किया जाएगा, इसके बाद लेवल थर्ड में आपका स्टेट लेवल का चेक किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, बेनिफिशियरी रिकॉर्ड्स क्रिएशन एंड अकाउंट वैलिडेशन पीएफएमएस द्वारा चेक किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन डी डुप्लीकेशन एंड मेरिट जनरेशन। सबसे पहले आपकी मेरिट, इसके बाद मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी, इसके बाद पेमेंट फाइल जनरेशन एंड फाइनेंशियल अप्रूवल मिलेगा आपको, इसके बाद आपको डीबीटी के थ्रू आपके खाते में आपका पैसा आ जाएगा। तो ये एनएसपी वर्क फ्लो के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया था। अगर स्टेप में समझना चाहें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन भरना होगा, इसके बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका चेक किया जाएगा, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल से, इसके बाद स्टेट लेवल से, इसके बाद अकाउंट वैलिडेशन चेक किया जाएगा, मेरिट लिस्ट जनरेट की जाएगी, फाइनेंशियल अप्रूव किया जाएगा, इसके बाद डीबीटी के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आपको हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और कोई जानकारी आपके लिए है नहीं, देख लेते हैं कुछ आपसे रिलेटेड जानकारी हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर्स के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है, कैसे उनको क्या करना है, ये आपके लिए यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी थी आपके लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट थी कि मेरिट लिस्ट पर किस आधार पर तय की जाएगी। तो ये थी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है या फिर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।